बहुत ज़्यादा जगह पे हमने ये देखा होता है कि पति पत्नी जैसे ही एक नए घर में जाते हैं, कला कलेश, लड़ाई झगड़ा, थप्पड़ थप्पड़ी शुरू हो जाती है। लेकिन वो लोग कई बार एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं ग्रह तो बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग वहम डाल देते हैं कि आपको किसी ने खिला दिया, कुछ पिला दिया। कोई कहते हैं बहू के पाँव जो है वो घर के लिए अच्छे नहीं है। कोई कहते हैं कि इस लड़के के स्टार्स अच्छे नहीं हैं। लेकिन होता क्या है, बात आ जाती है वास्तु पे, और वास्तु की हम देखते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स निकलती हैं। आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि जब एक इंसान के घर का बेडरूम बाय चांस दक्षिण पूर्व की दिशा में आ गया तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों, दक्षिण पूर्व आपको सभी को पता है अग्नि कोण है। तो अग्नि कोण का मतलब अग्नि की जगह है। तो अग्नि के जब कोई नीचे आ जाता है या अग्नि के ऊपर आ जाता है तो जलता है, उबलता है। तो नेचुरली है जो अग्नि कोण में रहेगा उसमें गर्मी बढ़ेगी अंदर, और वो गुस्से में ही हर टाइम रहेगा। तो ऐसी हालत में जब अग्नि कोण में पति पत्नी का कमरा आ जाता है घर में, तो हमेशा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, और एक दूसरे से बुरी जुबान में बोलते हैं। कोई टाइम नहीं होता कि जब वो एक दूसरे से बैठ के प्यार से बात कर लें, कुछ इमोशनल्स हो लें, कुछ रोमांटिक हो लें। ऐसी स्थितियां तो बन ही नहीं पाती वहाँ पे। अगर ऐसी बात हो जाती है तो सबसे पहले आपने 4 स्फटिक बॉल सिद्ध की हुई कमरे में लगानी है। वो लगानी इस तरह से है कि आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चले जाओ, उसके 4 हिस्से कर लो, सेंटर के 2 हिस्सों में लगानी है। फिर दूसरे कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक चले जाओ, 4 हिस्से करके सेंटर के 2 जगह पर लगानी है। और इनको लगाने से पहले नमक के पानी में डुबो के रखना 3 घंटे, और फिर बाद में वहाँ पे जब टंगे रहें तो हर महीने 3 घंटे नमक के पानी में धोना है इनको, ताकि इनकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए। इसी के साथ ही आप जैसे उस कमरे के ईशान कोण में आप भगवान की मूर्तियां रख सकते हो, धार्मिक चिन्ह रख सकते हो जिनकी पूजा कर सकते हो, या फिर अगर बेडरूम में वो तो उनको ढकना पड़ेगा रात को सोने से पहले। और फिर उसी कमरे के दक्षिण पूर्व यानी के आग्नेय कोण में आपने सी सॉल्ट एक कटोरी में रखना है। सी सॉल्ट आपने वो यूज़ करना है जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं, जो कुल्फियों की रेडियो में डाला जाता है। सबसे सस्ता नमक होता है, सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन हुई होती है। तो सी सॉल्ट को वहाँ पे रख सकते हो, और उसके ऊपर एक लैंप जला सकते हो, या लैंप नहीं है तो वहाँ पे एक आप येलो कलर का बल्ब लगा दीजिए, और रात को रोज़ सी सॉल्ट रख के उसके ऊपर एक दिया भी जला सकते हो चाहो तो। फिर समुद्री नमक जो है ये बाजार में मिलता है क्रिस्टल्स के रूप में, जो हमने कहा आपको सी सॉल्ट। तो इसी तरह आप शीशे के एक सुंदर बाउल में इसको भर के आप ड्राइंग रूम जो आपके घर का है वहाँ पे सेंट्रल टेबल पे भी रख सकते हो। तो ऐसी हालत में भी ये वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करेगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपके बेडरूम में शीशे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आपका साउथ ईस्ट में आ गया, और ख़ास तौर पे सोते समय शीशों में पाँव नहीं दिखने चाहिए। अगर दिखेंगे तो बीमारियां बहुत ज़्यादा आएंगी। और नमक वास्तु दोषों में बहुत ज़्यादा बढ़िया यूज़ इसका होता है, और जब इसको यूज़ करते हैं इसमें सारी ये नेगेटिविटी खींचता है, तो बाद में हम बाहर नहीं फेंक देना, बल्कि पानी में उसको घोल के बहा दो। आप चाहे वॉशरूम में बहा दो, चाहे टॉयलेट में बहा दो। और फिर साउथ ईस्ट वाला जो आपका बेडरूम है वहाँ पे किसी भी हालत में आपने अपने पाँव को साउथ डायरेक्शन में करके नहीं सोना है। अगर सोएंगे तो आप बीमार भी रहेंगे। ज़्यादा बेटर है कि रात को सोने से पहले कपूर को वहाँ पिघलाएं ताकि उसका धुआं उठे। जलाना नहीं है, जला के कुछ नहीं मिलना। बड़े लोग कहते हैं हम कपूर जलाते हैं, कपूर जलाते हैं। हम पूछते हैं क्या होता है, कहते हैं कुछ होता ही नहीं है। कैसे होएगा? आप कपूर को पिघलाओ, उसकी खुशबू सारे वातावरण में फैले। खुशबू, जब खुशबू फैलेगी तो देवता आएंगे, तो आशीर्वाद देंगे आपको। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं पर बड़ा ध्यान रखना होता है। फिलहाल साउथ
ईस्ट के लोग जिनका वहाँ पे बेडरूम है, इस चीज़ का ख्याल रखें। और हाँ, अगर घर में कोई रोगी है, हिलजुल नहीं रहा, उसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, तो उसको साउथ ईस्ट के बेडरूम में ही सुला दो। वो जो हिल नहीं रहा, जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, एकदम से उसमें जान आएगी, शक्ति आएगी और तगड़ा हो जाएगा। ऐसी जो बच्चे जो घर में, जिनको पंजाबी में कहते हैं लोला या बच्चा साटा है, यानी कि बिल्कुल ही बुद्धू सा बच्चा, हिंदी में बुद्धू बच्चा कहते हैं वो, तो जो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है, एकदम से नोटी नहीं है, बिल्कुल खामोश सा बच्चा, अगर वो आप चाहते हो कि एक्टिव हो जाए, तो उसको आप साउथ ईस्ट के कमरे में रखना शुरू करो। तो जैसे ही वहाँ पे आप रखोगे साउथ ईस्ट के कमरे में, तो वो तेज़ हो जाएगा, शरारतें करने लगेगा। और फिर ट्यूनिंग होती है कि आप चाहते हो कि हाँ बस इतनी शरारतें करे, ज़्यादा ना करे, उसके बाद कमरा चेंज कर दो उसका। तो ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप में आप लोगों की लाइफ चेंज होगी। और अच्छा लगा ये एपिसोड तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने कभी कुछ नहीं पूछा, कुछ पूछना चाहते हो, तो अपॉइंटमेंट लेके आके पूछ सकते हैं, या टेलीफोन अपॉइंटमेंट लेके फ़ोन पे पूछ सकते हो। जाने से पहले बता दें कि हमारे पास जब भी आप आते हो तो एक विशेष हवन सामग्री, एक विशेष गूगल धूप और एक हमारा चमत्कारी प्लांट, 3 चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री गिफ्ट होती हैं। प्लांट्स लगाने के लिए हमारा मेन पैशन है। जो लोग प्लांट्स लगा के धरती को संवारना चाहते हैं, तो उनसे दोस्ती हमारी पक्की है। और घर में टेंशन, डिप्रेशन है, भूत प्रेत, जादू टोना किया कराया, तो हमारी ये धुनी आपके लिए बहुत ही असरदार साबित हो सकती है। जब भी आना चाहते हैं, टाइम लेकर नाम नोट करा कर आ जाइए, स्वागत है आपका। और जाने से पहले हम हर बार की तरह आज भी कहेंगे कि सबसे बड़ा दर्शन माँ का। जब भी घर से जाते हो, माँ के चरण छू के जाओ, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाओ, गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलो, झूठ ना बोलो, गालियाँ मत दो, किसी का भी बुरा मत करो, तकदीर बहुत बढ़िया हो जाएगी। बेटियों को कोख में ना मारना, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाना, नशों से परहेज करना और कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में खर्च करना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।